स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे भाजकता के नियम के ऊपर। क्या होते हैं, कैसे हम किसी संख्या को भाग कर सकते हैं बहुत आसानी से, कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये कोई भी दी गई संख्या किस संख्या से भाज्य होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं दो से भाजकता का नियम डियर स्टूडेंट, दो से भाजकता के नियम में हमें ये देखना पड़ता है कि किसी भी संख्या का जो इकाई का स्थान है वहाँ पर कोई भी सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या हो या फिर जीरो हो, दो चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। जैसे कि कोई भी संख्या है 4, 3, 2, 1, अब इसका इकाई का स्थान कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे क्या है, एक है, तो ये संख्या जो है आपकी दो से विभाजित नहीं होगी। तो इससे हमें करने के लिए क्या, जैसे कि मान लो हमारे पास 2, 6, अब यहाँ पे इकाई के स्थान पर इसके क्या है, 6 है। ये एक सम संख्या है, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है दो से विभाजित हो सकती है। आइए हम इसको काट करके भी देख लेते हैं। दो से अगर जो हम इसको भाग करें तो 2 दूनी 4, कट गया 3 उतारा, 2 एकम 2, 1 आया, फिर अगली संख्या 2 उतारी, 2 छः 12, ये कट गया, आगे 6 उतारा, 2 3 6। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जिस किसी भी संख्या का जो इकाई का स्थान है, यूनिट प्लेस है, वहाँ पे अगर जो कोई भी सम संख्या होगी तो वो दो से पूरी संख्या दो से कट जाएगी। ठीक है, या फिर दो के स्थान पर ये यहाँ पे हमारा जीरो भी होगा, तब भी वह संख्या आराम से दो से कट जाती है। ठीक है, तो ये हमारे दो से भाजकता का नियम कहलाता है कि किसी भी संख्या को हम कैसे दो से काट सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि ये संख्या दो से कटेगी या फिर नहीं कटेगी। ठीक है, हमें लिख लें 6, 4, 3, 5 और 7, 4, 3, 2। इसमें कौन सी संख्या है ऐसी जो दो से कटेगी, आप पहचान सकते हैं। ये यहाँ पर 5 है और यहाँ पे इसके इकाई के स्थान पर 2 है, तो हम देख पा रहे हैं कि इकाई का स्थान 2 है, मतलब कि कोई सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या हमारी 2, 4, 6, 8 या फिर 0, इनमें से कुछ होना चाहिए, तभी वो संख्या दो से कटती है, अन्यथा वो हमारी दो से नहीं कटेगी। ठीक है, यहाँ पे इकाई के स्थान पर 5 है जो कि एक विषम संख्या है, तो ये संख्या हमारी दो से नहीं कटेगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा दो से विभाजकता का नियम, भाजकता का नियम भी हम इसको कहते हैं। आइए डियर फ्रेंड, अब हम सीखते हैं तीन से भाजकता का नियम। तीन से भाजकता का नियम क्या कहता है, कैसे हम किसी संख्या को पहचानेंगे कि वो तीन से कैसे विभाज्य होगी। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर जो तीन से विभाजित हो रहा है, तीन से कट रहा है, तो वो तीन से भाजकता का या विभाज्यता का नियम कहलाता है। जैसे कि कोई संख्या है 4, 3, 2, 1। ठीक है, हम इसके अंकों का योग देखेंगे। जैसे कि 4, 3 कितना हो गया, 7, 7 और 2 9, और ये आपका हो गया 1, तो इसके अंकों का योग आ रहा है 10। 10 को हम देखें, क्या तीन से कटेगा 10, या तीन के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, तो ये संख्या जो है वो तीन से नहीं कटेगी। इसी के स्थान पर अगर जो हमारे पास ये होता, जैसे कि 4, 2, 2, 1, अब हम देखें कि इसके अंकों का योग क्या कह रहा है, 4 और 2 6 और 2 8 और यहाँ से एक 9, मतलब कि 9 आ रहा है। तो ये संख्या 9 जो है हमारी तीन से डिवाइड हो जाती है, क्योंकि 3 3 9 होता है। ठीक है, तो हम इस पूरी संख्या को भी तीन से काट सकते हैं। कैसे काटेंगे हम लोग देख लें, यहाँ से देख सकते हैं, तो सॉरी 3 लिखना है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा यहाँ पे 1, उधर गया 4, 3 चौक 12, कट गया। अब पूरी संख्या 21 आ गई हमारे पास, तो हमें यहाँ से 0 बढ़ाना पड़ेगा, और 7 3 होता है हमारा 21। देखा हमारे पास जो आंसर है 1407। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कोई भी संख्या तीन से कब कटेगी, अगर जो उसके अंकों का योग तीन से विभाजित होता है तो वह संख्या आपकी तीन से कट जाएगी। हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि 7, 8,
4 और 2, इसके अंकों का योग हम लोग चेक कर लें, तभी हम पता कर पाएंगे कि ये संख्या 3 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी। ठीक है, तो 7 8 15, 15 4 19 और 2 21, इसका योग भी 21 आया है। और 3 सत्ते 21 होता है, हम लोग जानते हैं कि 3 से ये कट सकता है, 3 सत्ते 21 होगा 7। तो मतलब ये अगर जो ये संख्या कट गई है 21, इनके अंकों का योग भी कट गया है, तो ये वाली संख्या भी 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, चलो चेक कर लें। 3 से 7 8 4 2, तो 3 दूनी 6 बचा 1, 8 उतारा, 3 6 18, ये हो गया 4 आया, 3 एकम 3 बचा 1, फिर 2 उतारा, 3 चौक 12। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया, आसानी से चेक हो गया कि किसी भी संख्या का अंकों का योग अगर जो 3 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 3 से कटेगी। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं 4 से विभाज्यता के नियम में। वो क्या कहता है, नियम क्या कहता है, देखते हैं। कोई भी संख्या 4 से कब कटेगी, कोई भी संख्या हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि वह संख्या 4 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी। जैसे कोई संख्या मैं आपको दे दूँ 6 4 3 2, क्या ये संख्या 4 से कट जाएगी? आपको डायरेक्ट बताना है, तुरंत ही आंसर आपको चाहिए 10 सेकंड के अंदर या 5 सेकंड के अंदर, बहुत ही जल्दी हम बता सकते हैं। 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर ये संख्या 4 से आपकी कटेगी या नहीं कटेगी। तो उसका नियम क्या है, नियम यह कहता है कि किसी भी संख्या का इकाई का और दहाई का स्थान का जो अंक है वो अगर जो 4 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या, चाहे कितनी भी लंबी संख्या हो, ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, तो लास्ट किसके हम 2 अंक ले रहे हैं केवल, 32 है। तो 32 में क्या होता है, 4 के पाड़े में 32 आता है कहीं पर, 4 अट्ठे 32 होता है ना। तो हम समझ गए कि ये संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। ठीक है, हम काट के भी देख लें, 4 से देखें, 4 एकम 4 बचा यहाँ पे 2, 4 आया, कितना हो गया 24, 4 6 24 हो गया 0, और 4 अट्ठे आपका हो रहा है 32। हो गया, आसान हो गया। अब कोई संख्या हम ले लें, मान लो 7 8 4 3 2 6 7 1 2। अब इतनी बड़ी संख्या है और आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि क्या बताओ ये संख्या 4 से कटेगी नहीं कटेगी, तो आप बता सकते हो क्या ये संख्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी? कैसे पता करेंगे, क्या हमें चेक करना है? इसके लास्ट वाले नंबर, केवल लास्ट के 2 नंबर, कितना है 12, तो 4 के पाड़े में 12 आता है। यस सर। ठीक है, 4 के पाड़े में 12 आता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से आराम से कट जाएगी। केवल हमें लास्ट का ही नंबर देखने से ही हमें पता लग जाता है कि ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यही नियम है हमारा 4 से कटने का, इस पर ही आपको ध्यान देना है। और कोई भी हो तो हम इस तरह से 2 से 3 से और 4 तक सीख चुके हैं। 2 से कटने का नियम क्या होता है कि सबसे लास्ट वाला जो नंबर है, कि सबसे लास्ट वाला केवल सबसे जो इकाई का स्थान है, इसको देखेंगे कि लास्ट में आपने कौन कौन सी संख्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 4 6 8 या फिर 0। अगर जो हमारा 2 4 6 8 या 0 है लास्ट वाले नंबर पर, तो ये संख्या 2 से कटेगी। और अगर जो इन सभी अंकों का योग 3 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। और अगर जो इस किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, 4 से विभाजित हो रहे हैं, तो ये पूरी संख्या 4 से ही कट जाएगी। ठीक है, ये हो गए आपके 2 4 और 2 3 और 4 के कटने के नियम। ठीक है, अब हम सीखते हैं आगे। 4 की विभाज्यता का नियम सीख लिया है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे 5 का विभाज्यता का नियम। क्या कहता है 5 का विभाज्यता का नियम? कहता है कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर जो 5 है या फिर 0 है, क्या है 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तो वो संख्या 5 से कटेगी, अन्यथा वो संख्या 5 से नहीं कटेगी। जैसे कि आपका 6 4 7 0, क्या ये संख्या 5 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी, बिल्कुल कटेगी, क्योंकि लास्ट वाला जो इसका अंक है वो क्या है 0 है, तो ये संख्या 5 से कटेगी। अब ऐसे ही कोई संख्या 7 8 4 1, क्या ये संख्या 5 से कटेगी? क्या ये संख्या 5 से कटेगी? बताओ ही गलत, नहीं कटेगी।
क्यों नहीं कटेगी? इसलिए नहीं कटेगी क्योंकि इसके लास्ट में 1 है और हमने क्या कहा है, क्या होना चाहिए? 0 या फिर 5 ये होना चाहिए इसके लास्ट में, तो वह संख्या 5 से कटती है, अन्यथा वह संख्या 5 से नहीं कटेगी। बहुत ही आसान नियम है इसका, बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना है आपको, बड़ी आसानी से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। नियम अगला 5 का सीख लिया हमने। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? भाज्यता का नियम कि यदि कोई संख्या 2 से और 3 से कट रही है तो वह संख्या 6 से भी कटेगी। किससे कटनी चाहिए? 2 से और 3 से विभाजित होनी चाहिए। कोई भी संख्या 2 से और 3 से विभाजित होनी चाहिए, तभी वह संख्या आपकी 6 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे कि 7 4 3 2 ये एक संख्या है। क्या आप पहले ये बता सकते हैं क्या ये संख्या 2 से कटेगी? क्या ये संख्या 2 से कटेगी? हाँ बिल्कुल कटेगी। कैसे हम लोगों ने पहचान लिया? इससे पहचान लिया क्योंकि इसके लास्ट में 2 है और जैसे हमने बताया था 2 4 6 8 या फिर 0 होना चाहिए, तो वो संख्या आपकी 2 से कट जाती है। अब हमें चेक करना है कि संख्या 3 से भी कट रही है। 3 से कटने के लिए हमें क्या करना है कि इसके अंकों का योग करना है। तो 6 4 11, 11 3 14 और 2 16, तो इसके अंकों का योग आ रहा है हमारा 16। मतलब कि अब 16 हमारे 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। और 2 से कट रही है, 3 से नहीं कट रही है, तो इसका मतलब ये संख्या 6 से नहीं कटेगी, नहीं कटेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अगर जो हम चेक करें यहाँ पे ये होता है हमारे पास 16, 15 कर दें या फिर हो गया हमारे पास 18 4। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंकों का योग क्या बन रहा है। और अगर जो ये संख्या हमारी अंकों के योग 2 से तो ये कटी जाएगी। क्यों कट जाएगी? क्योंकि यहाँ के लास्ट में 4 है, एक सम संख्या है। सम संख्या होने पर संख्या 2 से कट जाती है, तो 2 से तो कट गई, हमें पता लग गया। 3 से देखते हैं, चेक करते हैं। 7 4 11, 11 3 आपका 14, 14 4 18, 18 इसके अंकों का योग आ गया। और 18 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, 3 6 18, तो 3 से भी कट गया हमारा और ये 2 से भी कट गया। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है वो आपकी 6 से भी कटेगी। ठीक है, और छोटा सा नियम है, बहुत आसान है। आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके देख लेंगे। कोई भी संख्या ले लें और फिर एक एक करके चेक करते हैं। ठीक है, 8 से भाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंकों का योग अगर जो 8 से कट रहा है तो वह पूरी संख्या हमारी 8 से कट जाएगी। ऐसा ही कुछ नियम मिलता जुलता था हमारा 3 का, कि 3 में हम लोग क्या देखते थे कि सभी संख्याओं का योग अगर जो 3 से कट रहा है तो वह संख्या 3 से कटेगी। लेकिन 8 में क्या कहता है कि किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया 4 6 2 4 7, तो इसके लास्ट के 3 डिजिट हमें देखने हैं। आपका है 247। ठीक है, ये संख्या अगर जो 8 से कट गई तो ये पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। हम लोग भाग करके देख लें, 4 6 2 4 7, तो सॉरी केवल लास्ट के लेने हैं ना। ठीक है, तो 8 3 24, वाह, पहली संख्या तो हमारी कट गई, मजा आ गया। लेकिन अगली संख्या हमने उतारी है 7, जो कि है 8 से छोटी, तो ये संख्या हमारी लास्ट के जो इसके 3 डिजिट थे ये 8 से नहीं कट रहे हैं, तो हम समझ गए ये वाली पूरी संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। अब अगर जो इसके स्थान पर हम रख देते हैं यहाँ पर आपका 8, तो यहाँ पे लिखिए 8, तो अब ये कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। 24 तो पहले ही कट गया हमारा, है ना, और 3 8 एकम 8 हो गया यहाँ पर, तो ये संख्या इसके लास्ट के 3 डिजिट जो थे वो कट गए, तो ये पूरी संख्या भी हमारी 8 से कट जाएगी। ये नियम आपका कहता है 8 का भाज्यता नियम या विभाज्यता का नियम, है ना आसान। आप लोग इसको करिएगा, बहुत आसान है। भाज्यता का नियम, 9 से भाज्यता का नियम और भी आसान है, क्योंकि हम इससे पहले मिलता ही जुलता बिल्कुल सेम डिट टू डिट सीख चुके हैं। वो क्या है
कि 3 से भाजकता का नियम, उसमें ये बोला जाता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर जो 3 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। इसी तरह से 9 का है कि किसी भी संख्या का सभी संख्याओं सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, होना चाहिए 9 से विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या आपकी पूरी 9 से कटेगी। और जैसे कि हम संख्या ले लें 4 3 7 2, तो इनके सभी अंकों का योग हमें चेक करना है। तो 4 3 7 7 7 14 14 2 16 अंकों का योग आ रहा है हमारा 16। 16 जो है हमारा 9 के पाड़े में कहीं नहीं आता है, तो इसका मतलब ये संख्या हमारी 9 से नहीं कटेगी। हम चेक कर लें आपका 4 3 7 एंड आपका 16 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया आपका 7 7 14 और आपका 4। हम यहाँ पे अगर जो और ले लेते हैं तो हमारी संख्या बनती है, इनके अंकों का योग हो जाता है 18 और 9 दूनी हम जानते हैं कितना होता है 18। तो इसका मतलब ये संख्या अगर जो हमारी 9 से कट गई है तो ये पूरी संख्या भी आपकी 9 से कट जाएगी। ठीक है, अब ये संख्या हम दे रहे हैं, एक संख्या हमारे पास ये आई है निकल के, बहुत लंबी संख्या है। अब हम इसको भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये संख्या 9 से कटेगी नहीं कटेगी। तो हमें करना क्या, बहुत आसान है, इन सभी के अंकों का योग हमें करना है केवल। ठीक है, तो 3 2 5 9 16 2 18 4 22 2 24। क्या 9 के पाड़े में 24 आता है हमारा? हमारे ख्याल से नहीं आता है। ठीक है, टोटल हमारा आया 24। क्या ये 9 से कटेगा? नहीं कट रहा है, तो ये संख्या भी आपकी 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, ये रहा इसका 9 से विभाज्यता का नियम। हमारे पास लास्ट और फाइनल है हमारा 10 से भाजकता का नियम, कि किसी भी संख्या को हम कैसे चेक करेंगे कि ये संख्या 10 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी। बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, क्या करना है, किसी भी संख्या के लास्ट का अंक देखना है, क्या होना चाहिए 0, अंतिम अंक, अंतिम अंक क्या होना चाहिए 0। अगर जो किसी भी संख्या का लास्ट सबसे अंक जो है वो 0 दिया गया है तो हम पहचान जाएंगे कि ये संख्या जो है आपकी 10 से कट जाएगी। पता आसान है, 3 4 2 1, क्या ये कटेगी? नहीं कटेगी, क्योंकि इसके लास्ट में 0 नहीं है, 1 है। तो ठीक है, सीख लिया आप लोगों ने बहुत ही आसानी से कि 2 से कटने का क्या है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। रिपीट क्या करना है, यही कि कोई भी संख्या 2 से कब कटती है कि जब उसके इकाई का अंक सम होना चाहिए। सम मतलब कि 2 4 6 8 या फिर 0 हो यूनिट प्लेस पर, इकाई के स्थान पर, तो वो संख्या 2 से कटती है। 3 से कटने का क्या है कि जब किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से कटती है। 4 से कटने का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों को अगर जो हम देखें वो 4 से कट रहे हैं तो वो पूरी संख्या आपकी 4 से कट जाती है। 5 से कटने का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंत में 0 या फिर 5 होना चाहिए। 0 और 5 है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। 6 से कटने का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या जब वो 2 से या फिर 3 से कट जाएगी तो वह संख्या 6 से भी पूरी विभाजित हो जाएगी। 8 से क्या कहता है? 8 से कहते हैं कि किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अक्षर अगर जो 3 अंक अगर जो आपके 8 से विभाजित हो रहे हैं पूरी तरह से, तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाती है। 9 से नियम क्या कहता है? 9 से नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर जो 9 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या आपकी 9 से भी विभाजित होती है। 9 के और 3 के जो नियम है वो समान है बिल्कुल। ठीक है, 10 से विभाज्यता का नियम बहुत आसान है कि किसी भी संख्या के लास्ट का अंक जो है वो आपका 0 होना चाहिए, केवल 0 होना चाहिए, तो वो संख्या आपकी 10 से कट जाएगी, अन्यथा वह संख्या 10 से नहीं विभाजित होगी।
तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा ये वीडियो, या अगर जो आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह से पढ़ाई से रिलेटेड हमारे और भी मैथ के टॉपिक हैं जो कि हमारी 6 to 8 क्लास चलेगी। तो इसमें हम आपको टॉपिक अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग चैप्टर वाइज भी इसको फिनिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को जरूर दबाइए।